हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे भारत में कितनी तरह की भैंस होती हैं और सबसे अच्छी भैंस की नस्ल कौन सी हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 तरह की भैंस के बारे में। टोटल अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो हमारे भारत में 26 तरह की भैंस पाई जाती हैं, जो कि 26 तरह की जो भैंस है वो हर एक एरिया की अपनी अपनी अलग नस्ल होती हैं। तो 26 भैंस के बारे में न बात करते हुए हम यहाँ पर 12 तरह की भैंस के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में आप लोगों को इनकी पहचान, ये कौन से जिले में पाई जाती हैं, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर दूध की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दूध हम एग्जैक्ट इनका नहीं बता सकते, क्योंकि जो अच्छी नस्ल की जो भैंस होती हैं वो ज़्यादा दूध देती हैं और उनमें ही अगर थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो एवरेज दूध यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग बताते हैं कि डेयरी फार्मिंग के लिए जाफराबादी अच्छी होती है, कोई बताता है कि डेयरी फार्मिंग के लिए मुर्रा अच्छी होती है। तो ये भी वीडियो के आखिरी में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी तरह की जो भैंस है वो अपने डेयरी फार्म पर रखनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और एक के बाद एक भैंस के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आती है आपकी मुर्रा भैंस, जो कि मुर्रा भैंस को काला सोना भी कहा जाता है। ये हरियाणा की भैंस है और दूध उत्पादन क्षमता में ये भैंस नंबर 1 मानी जाती हैं। खूबसूरती की अगर हम बात करें, दूध उत्पादन क्षमता की बात करें या फिर इनकी बनावट की बात करें तो ये भैंस लगभग विश्व में नंबर 1 मानी जाने वाली भैंस है। और दूध उत्पादन क्षमता में मुर्रा भैंस ने जो फर्स्ट अभी तक आई है उसने टाइम का 15 लीटर दूध भी निकाला है। और एवरेज अगर इनकी दूध की हम बात करें तो लगभग 6 से 7 लीटर दूध यह भैंस आराम से दे देती हैं। इनके दूध में अगर फैट की हम बात करें तो लगभग 7% इनके दूध में फैट पाया जाता है। ये हर भैंस पर अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन सी भैंस का कितना फैट है, लेकिन एवरेज आपको जैसा कि मैंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मुर्रा भैंस की हम पहचान की बात करें तो मुर्रा भैंस के छोटे सींग होते हैं और सींग इनके घुमावदार होते हैं। पीछे से ये भैंस चौड़ी होती है, यानी कि जो इनका शरीर होता है वो थोड़ा सा त्रिकोण आकार में आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिनल मुर्रा भैंस पीछे से चौड़ी होनी चाहिए और उनकी जो गर्दन है वो पतली होनी चाहिए। इनका जो अडर होता है जिसे लेवटी बोला जाता है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित होती हैं और इस भैंस का शरीर जो है वो बिल्कुल गठीला आपको देखने को मिलेगा और एक बिल्कुल चमक आपको इनके शरीर पर देखने को मिलेगी। तो मुर्रा भैंस काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं और डेयरी फार्मिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप इनका पालन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर आती है जाफराबादी, जो कि गुजरात की भैंस है। जाफराबादी का शरीर बहुत काफ़ी बड़ा होता है और इनके सींग नीचे की तरफ जाते हुए ऊपर फिर मुड़ते हैं, यानी कि नीचे जाकर इनके सींग जो है ऊपर आते हैं और काफ़ी भारी इनका सर होता है। सींग भी काफ़ी मोटे होते हैं, सर इनका काफ़ी भारी होता है और जो इनका पूरा शरीर है वो भी आपको और भैंस की तुलना में काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। इनके थन भी काफ़ी लंबे होते हैं, अडर काफ़ी बड़ा होता है और फैट की अगर मैं बात करूँ इनके दूध में तो लगभग 10 फैट 8 फैट आपको इसमें देखने को मिलेगी। दूध उत्पादन क्षमता की बात करें तो एक नॉर्मल भैंस जो है वो इनका 7 लीटर दूध दे सकती हैं, 6 लीटर भी काफ़ी भैंसें देती हैं और जो सबसे अच्छी जो भैंसें होती हैं वो आपका एक टाइम का 12-13 लीटर दूध भी दे सकती हैं। तो जाफराबादी भैंस भी डेयरी फार्मिंग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो नीली रावी भैंस आती हैं। नीली रावी भैंस को पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके जो चारों पैर होते हैं वो भी सफ़ेद होते हैं और जो इनका सर होता है वो भी सफ़ेद रंग में आपको देखने को मिलेगा। ये पंजाब की ब्रीड है। सेम आपको थोड़ी बहुत ये मुर्रा के जैसे देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके जो सींग होते हैं वो भी घूमे हुए होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो भी मुर्रा के ही बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको इनके शरीर में ढीलापन देखने को मिलता है और इनके कलर के कारण, जो जैसे कि मैंने आपको बताया पैर और सर से, इनकी आंखें भी बहुत बार सफ़ेद देखने को मिलती हैं। ये भैंस भी काफ़ी अच्छा दूध देती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये पंजाब की नस्लें हैं तो वहाँ पर थोड़ा ठंडा इलाका होता है, तो वो भैंस आपके यहाँ पर हो सकता है कि सूट ना खाएं। लेकिन आप अगर वहाँ के आसपास के इलाके से हैं तो नीली रावी भैंस का पालन भी आप लोग कर सकते हैं। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर आती हैं आपकी बन्नी भैंस, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में काफ़ी पाई जाती हैं और इनके जो सींग होते हैं वो भी कसकर छोटे मुड़े हुए सींग होते हैं और ये देखने में आपको थोड़ी आक्रामक लगती हैं, यानी कि इनका जो स्वभाव होता है वो आपको थोड़ा सा खड़ा देखने को मिल सकता है। दूध उत्पादन क्षमता की अगर मैं बात करूं
तो ये भी काफ़ी अच्छा दूध देती हैं, लगभग टाइम का 7 से 8 लीटर दूध आराम से दे देती हैं। और जैसा कि दूध का मैंने पहले ही आपको बताया, अगर थर्ड क्लास भैंस है तो 4 लीटर दूध भी आपका देगी, अच्छी भैंस है तो 10-12 लीटर दूध भी आपका देगी। फैट की अगर हम बात करें बन्नी नस्ल की भैंस में, तो लगभग 8 फैट आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी भैंस है। अगर आप लोग डेयरी फार्मिंग के लिए पालना चाहते हैं तो रख सकते हैं। 5वें नंबर पर आती हैं आपकी मेहसाणा। ये एक मीडियम कद काठी की भैंस होती है, यानी कि मध्यम शरीर होता है। कद काठी जो है, जो बाकी की जो भैंसें हैं उनसे थोड़ी छोटी होती हैं। इनके शरीर भी मुड़े, इनके जो सींग हैं वो भी मुड़े हुए होते हैं। इनकी दूध उत्पादन क्षमता की अगर मैं बात करूं तो लगभग टाइम का 5 से 6 लीटर दूध ये देती हैं। डेयरी फार्मिंग के लिए जो गुजरात एरिया है उनमें ये भैंसें काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, जो कि महसाणा ज़िले में लगभग आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आती हैं 6ठे नंबर पर सुरती भैंस। सुरती भैंस की अगर मैं बात करूं तो सुरती और भदावरी इन दोनों में आपको बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। सुरती नस्ल की भैंस भूरे रंग की होती हैं। इनके जो सींग होते हैं वो पीछे की तरफ गए हुए होते हैं, यानी कि पीछे इनके सींग जाते हैं गर्दन की तरफ। इनका जो शरीर होता है वो भी मध्यम आकार का होता है। दूध की अगर हम बात करें तो टाइम का लगभग 3 से 5 लीटर दूध ये देती हैं। कुछ जो अच्छी भैंसें हैं वो ज़्यादा दूध भी दे सकती हैं। इनकी फैट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूं, तो आप लोगों को मैं चाहता हूं कि गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो इनका जो एरिया है वो और इनकी जो पहचान है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सुरती नस्ल की जो भैंस है वो गुजरात के वडोदरा जिले के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो भदावरी भैंस। भदावरी भैंस आपको उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में और एमपी के कुछ जो जिले हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेगी। एक तरीके से इसे आप एमपी और उत्तर प्रदेश की देसी भैंस बोल सकते हैं। ये भैंस भी सेम टू सेम सुरती की जैसे होती हैं। इनके शरीर भी पीछे, इनके जो सींग हैं वो भी पीछे गर्दन की ओर होते हैं। और जो दूध उत्पादन क्षमता होती है वो भी टाइम का लगभग 4 से 5 लीटर दूध ये भैंस दे देती हैं। तो जो देसी जो एरिया होता है, यानी कि ग्रामीण इलाकों में काफ़ी ज़्यादा आपको ये भैंसें देखने को मिलेगी। तो ये भी एक तरीके से जो कठिन जो एरिया होते हैं जहाँ पर चरने की सुविधा होती है, आप इनको कम खिलाकर भी इनसे अच्छा दूध ले सकते हैं, तो ऐसे एरिया में इन भैंसों का पालन किया जाता है। और 8वें नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर आती हैं चिल्का। अब जो आगे की सारी भैंसें हैं वो सेम टू सेम लगभग एक जैसी देखने को मिलेगी। चिल्का भैंसें उड़ीसा, कटक और गंजम एरिया में पाई जाती हैं। ये भैंस जो होती है इनका सींग पतले और पीछे की ओर होते हैं। ये भैंस जो दूध देती हैं वो 3 से 5 लीटर एक टाइम का होता है। और हो सकता है कि ये भैंसें कम दूध देती हैं, इसलिए इनके दूध में आपको फैट की मात्रा है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। और चिल्का भैंस के बाद आती हैं कालाखंडी। कालाखंडी भैंस भी सेम टू सेम चिल्का की जैसी ही होती है। इनके सींग भी पीछे होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो भी दुबला पतला सा और छोटा सी शरीर इनका होता है, जो कि ये भैंसें चर के भी अच्छा दूध दे सकती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नागपुरी भैंस आती हैं। नागपुरी भैंस के जो सींग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े आपको देखने को मिलेंगे। और दूध उत्पादन क्षमता इनकी लगभग 3 से 5 लीटर होती हैं। हो सकता है कि कुछ बड़ी भैंसें ज़्यादा दूध भी दे सकती है, लगभग 6 लीटर तक भी एक टाइम का दूध दे सकती हैं। और तो 11 नंबर पे जो आती हैं वो आती हैं तोड़ा भैंस। ये भैंस जो है इनके सींग भी बड़े होते हैं, लेकिन थोड़े गोलाई इनके सींग में पाई जाती हैं। दूध उत्पादन क्षमता इनकी 3 से 5 लीटर एक टाइम का होती है। और काफ़ी अच्छी फैट इनके दूध में आपको देखने को मिलेगी। इनका जो एरिया है वो तमिलनाडु है। जो नागपुरी भैंस है वो आपको महाराष्ट्र नागपुर एरिया में देखने को मिलेगी। कालाखंडी भैंस आपको ओडिशा में देखने को मिलेगी। ये सारे आपके नीचे के एरिया आ गए हैं। और पंढरपुरी जो भैंस है वो भी काफ़ी बड़े सींग की भैंस होती हैं, वो भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। इनका दूध भी जो होता है वो कम ही होता है, लगभग 3 से 4 लीटर दूध एक टाइम का देती हैं। अगर हम बात करें डेयरी फार्मिंग में सबसे अच्छी भैंस के बारे में, तो 2 भैंसें होती हैं, जो कि एक है मुर्रा और दूसरी है जाफराबादी। बाकी भैंसें भी अच्छी है, लेकिन दूध उत्पादन के मामले में आप लोगों को ये भैंसें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। स्वभाव भी इनका अच्छा होता है। और लगभग जो सबका जो गर्भकाल होता है वो भी एक समान होता है, जो कि 10 महीने का है। और इनकी जो दूध देने की क्षमता है वो भी लगभग आपको 10 महीने 12 महीने बहुत सारी भैंसों को आपको देखने को मिलेगी। और जो देसी भैंसें हैं वो लगभग 2 साल में एक ही बार ब्याती हैं, यानी कि एक बार ब्याने के बाद वो पूरा साल दूध देती हैं। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती हैं, फिर 10 महीने वो सूखी रहती हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है।
तो डेयरी फार्मिंग के लिए आप लोग मुर्रा और जाफराबादी का पालन कर सकते हैं। अगर इन दोनों की मैं तुलना करूं तो अगर आप शौकिया तौर पर पाल रहे हो, खूबसूरती आपको चाहिए, और अगर आप इधर के जो नॉर्थ इंडिया है इधर से हो तो आप लोग मुर्रा भैंस का पालन करें। और अगर आप लोग नीचे के हो, जैसे कि एमपी का जो एरिया है वो बीच में आ गया है, अगर आप महाराष्ट्र गुजरात तरफ से हो तो आप लोग जाफराबादी भैंस का पालन कर सकते हैं। एमपी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोनों भैंसों का पालन काफ़ी आराम से किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम एक आती है कि जहाँ से आप भैंस खरीद कर लाए हो वहाँ तो भैंस अच्छा दूध देती है, लेकिन कहीं दूसरी जगह पर ले जाने के बाद भैंस का दूध ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। इसका कारण होता है कि हम भैंस की जो अंदर की फीलिंग है उसको समझ नहीं पाते हैं, भैंस को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। भैंस वहाँ क्या खा रही थी, कैसे उसका मन लग रहा था, किन भैंसों के साथ वो थी, वो हम नहीं देखते, बल्कि भैंस को एक मशीन समझकर उसको खाना खिलाते हैं और उससे हम दूध लेने की कोशिश करते हैं। यही मेन कारण होता है कि भैंस का मन नहीं लग पाता और वो हमारे यहाँ पर अच्छा दूध नहीं देती हैं। तो हो सके तो आप अपने यहाँ पर अच्छी भैंसें तैयार करें, अच्छी ब्रीडिंग करके, और वहाँ से अगर भैंस को लाए तो उसी तरह के वातावरण में उनको ढालने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।